आपका सर? जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद राशिद है और मैं जैतपुर में इस टाइम रहता हूँ। मैंने एक मकान संगम विहार नीम चौक पर टीपू सुल्तान सैफ़ी से अक्टूबर में ख़रीदा था, जी। 28 अक्टूबर में। साढ़े 23 लाख रुपए में हमारी डील हुई थी इस मकान की और डील करने से पहले हमारे चाचा साथ में मौजूद थे और उन्होंने सारी बातें क्लियर की थी उससे कि इसमें कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई इसके अंदर कोई केस वग़ैरह तो नहीं है। उस बंदे ने सारी बातें ज़ुबानी हमसे बताई थी, कोई केस नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है और हमने 1 लाख रुपए की टोकन मनी दी उसको और मकान का एग्रीमेंट हमारे नाम हो गया विद नोटेरी। मकान का नाम होने के बाद उस बंदे ने मेरे को प्रेशर किया कि इस मकान में आप रहना शुरू करिए और मकान को रहने के काबिल करिए, टीपू सुल्तान सैफ़ी ने। मैंने ये थोड़ा-सा सोचा कि ये अभी पूरा पेमेंट होने से पहले मेरे को इस तरह की बात क्यों कर रहा है वो। वो बंदा मेरे ब्रदर इन लॉ का दोस्त है, फ्रेंड है, काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड। घर पर आना-जाना, खाना-पीना ये सारी बातें थी उसकी मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ। तो मैंने सोचा कि शायद ये इसलिए रिश्तेदारी और आपस में मिन्नतदारी की वजह से मेरे साथ ये मामला कर रहा है कि पेमेंट से पहले ही मेरे को कब्ज़ा देने के लिए तैयार है। ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर राशिद साहब, ये मकान आपने कहाँ पे लिया था? कितने गज का था? ये 50 गज़ का मकान है, नीम चौक पर मौजूद है, जे ब्लॉक में, गली नंबर 11 में। ये मकान मौजूद है, गवर्नमेंट स्कूल के जस्ट बराबर में ये मकान मौजूद है। जब मैंने मकान की डील की थी, उसने सारे पेपर्स मेरे को दिखाए, सारे पेपर्स मैंने चेक किए और मेरे साथ में हमारे चाचा मौजूद थे, अब्दुल कय्यूम साहब। उन्होंने भी सारी बातें उससे मेरे सामने मालूम की थी और उसने सारी बातें हमसे बताई कि इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, इस मकान को मैंने ख़रीदा है। उसके बाद उसने मेरे को प्रेशर ये किया कि इस मकान का पेमेंट चाहे मेरे को बाद में दे देना डॉक्टर साहब, आप पहले इसको मकान को रहने के काबिल बनाइए। मकान की कंडीशन रहने के लायक नहीं थी, इसलिए मकान में मैंने कंस्ट्रक्शन कराया। सिर्फ़ ग्राउंड प्लस 1 उसके अंदर कंस्ट्रक्शन में उसने जालसाजी के तौर पे मुझे इस तरह से फांसा कि मुझसे बार-बार ये कहता रहा वो कि आपको यहीं रहना है 24 घंटे, यहाँ पर लोग मकान में घुस जाते हैं और शराब पीते हैं, इसमें जाल बनवाइए आगे-पीछे। इस तरह की बात उसने की और मैंने भी ये सोचा कि शायद ये मेरे ब्रदर इन लॉ का फ्रेंड है, क्लोज़ फ्रेंड है, शायद इसलिए ये मेरे साथ इस तरह का मामला कर रहा है। मैं उसकी जालसाजी में आ गया, लेकिन जब मैं उसमें मकान में काम करा रहा था, तो पड़ोसियों के ज़रिए मुझे थोड़ी-थोड़ी बातें उस मकान की मालूम होनी शुरू हुईं कि मकान में क्या डिस्प्यूट था। मकान के अंदर बाप-बेटों का कुछ डिस्प्यूट था। इसके नाम टीपू सुल्तान सैफ़ी है, पूरा नाम ऑन पेपर, और सन ऑफ अय्यूब सैफ़ी। बांद रोड पर फिरदौस मस्जिद के पास ये बंदा रहता है और फिरदौस मस्जिद की कमेटी का मेंबर भी है ये। मेरा जितना भी पेमेंट गया है, मेरे अकाउंट से ही पेमेंट गया है, मैंने कैश कोई पैसा नहीं दिया है। मेरा अकाउंट बताएगा कितना पैसा गया है। मेरे पास से 13 लाख रुपए जा चुका है। 3 महीने में छोटी-छोटी बातें मुझे पता चलती रहीं। मसलन 1 महीने के गुज़र जाने के बाद टीपू सुल्तान सैफ़ी मेरे पास मौजूद था मकान में और उसने एडवोकेट जावेद से फ़ोन पर बात कर रहा है, स्पीकर ऑन पर। एडवोकेट जावेद ने उससे कहा कि टीपू सुल्तान, आपके नाम से ये मकान जल्द से जल्द हट जाना चाहिए। फ़ौरन उसने स्पीकर बंद किया। मैं फ़ौरन उसको मुझे शक हुआ कि ये क्या मामला है, जो ये बोल रहा है वो, जब इसमें कोई मामला लफड़ा ही नहीं है तो इतना डर क्यों है? और उसने इतना मेरे को डरा के रखा कि आपको हिलना नहीं है। 10 महीने से मेरा पूरा क्लिनिक बंद है, मेरी अर्निंग ज़ीरो हो गई है। इस वक्त मैं फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा मेरी स्थिति ख़राब हो गई है उसकी वजह से। मेरे जितने पेशेंट्स हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहे यहाँ पर। देखिए, सामाजिक लोगों को मैंने बैठा के बात की थी, जिसमें निसार साहब एक हैं जो कमेटी के ही मेंबर हैं इनके। उनके घर पर बैठकर हमारे चाचा भी और भी लोग बैठे। वहाँ उनको प्यार मोहब्बत से बातें की गई कि भाई इसमें डिस्प्यूट है, अब ये मकान हमें किसी कीमत पे नहीं चाहिए, हमें हमारा पैसा, हमारा सामान वापस चाहिए। तो उस मीटिंग के अंदर 8 लोग मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ही उसने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की, गाली दी मेरे को और जान से मारने की, गोली मारने की धमकी देके उस मीटिंग से उठ के चला गया बंदा। किसने दी आपको ये गोली मारने की टीपू धमकी? सुल्तान सैफ़ी ने। जी, उसमें निसार, जिसके घर पे मीटिंग हो रही थी, वो मौजूद थे निसार। उसमें और उसी कॉलोनी के फिरदौस मस्जिद के आसपास के 8 लोग तकरीबन मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में उसने उनके वालिद मौजूद थे, अय्यूब सैफ़ी, उनकी वालिदा मौजूद थी। एक आज़म साहब हैं, वो मौजूद थे। एक अब्दुल बारी हैं, वो मौजूद थे। उन सब की मौजूदगी में उसने गोली मारने की धमकी के
देकर वो घर उस मीटिंग से उठकर गया बंदूक लेने के लिए कि मैं नहीं, अभी आप गोली मारूंगा। आप ये बताइए, तो आपने इसके 100 नंबर कॉल और पुलिस प्रशासन तक कोई शिकायत नहीं करी इसकी? मैंने एसएचओ साहब के पास भी शिकायत की है संगम विहार, मैंने डीसीपी के साथ पास भी शिकायत की है, आईओ साहब के पास भी शिकायत, सब मैंने रिटर्न में शिकायतें की हैं। और शिकायत करने का नतीजा ये हुआ कि उस मकान में मेरा पूरे घर का सामान मौजूद था। और जब जब मैं शिकायत करता रहा, उसी के बाद वो मेरे को और ज़्यादा थ्रेट देता रहा और मेरे घर का सामान भी उसने वहाँ से गायब कर दिया। नहीं, आपकी पुलिस प्रशासन ने कोई मदद नहीं करी जब आपने कंप्लेंट ऑन रिकॉर्ड दी है? कोई मदद नहीं की पुलिस प्रशासन ने मेरी अभी तक, मेरी बात भी सुनने के लिए वो तैयार नहीं हुए। मैंने 100 नंबर पे भी कॉल की, आईओ साहब, परवेज साहब करके कोई आईओ हैं जो मेरे केस में थे, उन्होंने भी ये मेरी कौन कोई से थाने शिकायत। का मामला है? ये संगम बिहार थाने का मामला है। संगम बिहार थाने के मामले में आईओ साहब ने भी कोई मेरी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की। मैंने कहा सामान के लिए, उसके बाद जब मैं परेशान हो गया, दोबारा उसने मीटिंग रखी। मीटिंग रखने में मीटिंग में फिर सारी बातें हुई। मैंने साफ तौर पे मीटिंग में बातें रखी कि मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाए, मेरा जो मकान में पैसा लगा है वो पैसा मिल जाए। मैंने ये साफ तौर पे कहा कि 4 जो कंस्ट्रक्शन लाइन के माहिरीन हैं, वो जितना पैसा मकान में लगा है वो आँक लें पैसा, जितना पैसा वो कहेंगे वो पैसा मुझे दे दिया जाए और मेरे घर का सामान मुझे वापस दे दी जाए। उस मीटिंग में बाकायदे तय ये हुआ था कि पैसा भी मिलेगा आपको, जो मकान में पैसा लगा वो भी मिलेगा, सामान भी मिलेगा। और इसके 2 लोगों ने ज़िम्मेदारी ली। इसमें एक रईस हैं, नेता रईस, कांग्रेस पार्टी से ये बिलॉन्ग करते हैं, और एक कालू चाचा हैं, इन्होंने ज़िम्मेदारी ली। लेकिन उस ज़िम्मेदारी का भी कोई नतीजा नहीं हुआ। मैं बार-बार इनको फ़ोन करता रहा, लेकिन ये लोग मुझे 3 महीने से मुस्तकिल मैं परेशान हूँ। को फ़ोन उठाना बंद कर दिया इन लोगों ने मेरा। और यहाँ पर जैतपुर में आके परेशान होके मैंने जैतपुर में आके रेंट पर दूसरा फ्लैट लिया।